लेकिन जब गुरु के साथ जुड़ जाते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। कहने को बहुत लोग कहते हैं नाम लेते हैं, नाम ले लो, नाम लो, नाम लो, बड़ी ऊंची आवाज़ से टेर लगाते हैं, कहते भी हैं मैंने नाम ले लिया। नाम लेके नाम का आपने फ़ायदा क्या उठाया? नाम है क्या चीज़? नाम को समझने का प्रयास करो। जो नाम तुम जबान से जपते हो, सुनते कहते हो, पुस्तकों किताबों में देखते हो, वो नाम वर्णनात्मक है, पहचान तो है, उसकी पहचान है। नाम हमारे भी सबके जुदा जुदा हैं, लेकिन रूह सब में एक है। वो नाम हमारी पहचान है, इसलिए वो नाम पहचान तो है। उस नाम को हम एक आस्था का केंद्र बना लेते हैं कि हमारी उस नाम में आस्था है, लेकिन उस नाम को जब तक हम खोल के नहीं देखते तो उस नाम से हमें मिलेगा क्या? नाम की कमाई नहीं करते। वो एक ऐसा साधन है जिससे अपने अंदर में घट में प्रवेश करने का रास्ता खुलता है। इसीलिए संत सतगुरु हमें नाम देके उस रास्ते पे चलाते हैं। लेकिन जब गुरु की बात को ये मिथ्या मान लें, काफ़ी लोग जिनके काम होते हैं वो कहते हैं कि धन है गुरु के। जाहिर में गुरु सब कुछ करता है, देखो कि क्या नहीं किया। गुरु की शरण में गए, तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई। शराब पीते थे, शराब छोड़ दी। हुक्का बीड़ी पीते थे, वो छोड़ दिया। झूठ कपट करते थे, वो छोड़ दिया। किसकी कृपा हुई? गुरु की कृपा हुई। अगर गुरु हमें नहीं बताता, इन चीज़ों से परहेज नहीं करवाता, तो हम उन चीज़ों में फंसे बैठे थे, उन्हीं में रहते और वही चीज़ें हमें बर्बादी की तरफ ले जाते। छोटे से वो बड़ी चीज़ें बन जाती और वो करते 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 पूरा जीवन में शायद हम पता नहीं कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर बैठते और उन पापों में ऐसे फंसते कि बहुत बड़ा पाप का कर्म करके अपने सिर पर उसका भार लगा लेते। अब नहीं भोग, अब भी भोगना पड़ता। दुनिया में रहते हुए यहाँ का कानून सजा देता और यहाँ से जाने के बाद में वो हमें यमराज सजा देता। इसलिए गुरु ने बड़ी कृपा करी। गुरु की शरण में गए, गुरु ने पाबंदियाँ लगाई, गुरु ने दर्पण की तरह हमें ये दिखाया कि अच्छे कर्म करने से तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी रूह पवित्र होगी और तुम्हारा जो लक्ष्य था जीवन में आने का वो तुम्हारा पूर्ण होगा। लेकिन गुरु की बात को ही नहीं मानते, गुरु पर यकीन और विश्वास ही नहीं है। मैं नहीं कहता गुरु को खुदा मानो, मैं नहीं कहता कि तुम सब कुछ समय अपना गुरु पे लगा दो। मैं कहता हूँ अपने पवित्र मन से कि गुरु के बारे में ज़रा 2 मिनट के लिए सोच के तो देखो कि गुरु ने हमारे लिए क्या उपकार किया। अगर सत्य की बात मगर मानोगे तो क्यों कह दिया ये 2 बार बार आप सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने दिन गोविंद दिया बताए। गुरु ही गोविंद को दिखाने वाला, बताने वाला, उसकी सत्ता शक्ति की हमें पूरा संदेश देने वाला है। जिस गुरु के बिना उसको हम नहीं पा सकते, नहीं देख सकते। किस प्रकार से कि एक राजा था और उसकी लड़की का नाम गुणवती था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाम में भी बहुत गुण होते हैं। जैसा इंसान का नाम होता है वैसे ही अगर कर्म करे, वो घड़े नहीं तो कम जरूर उसमें उसका गुण और लक्षण तो आते हैं। अगर वो अपने नाम की महत्ता समझ जाए तो उसको वैसे काम करने भी चाहिए। लेकिन नाम तो उसका हजारी रखा गया, काम करता नहीं तो गरीब का गरीब रहेगा। नाम उसका शेर सिंह रख दिया गया, अगर डरता चुहिया से है तो डरता ही रहेगा, शेर सिंह कहाँ हुआ वो। अगर नाम उसका रख दिया गदाधारी, उठा नहीं सकता, एक वो छोटा सा कोई छड़ी हाथ में और गदाधारी कैसे हो गया। नाम रख दिया उसका सत्यवान, लेकिन हमेशा झूठ बोलता है। ये नामों के गुण उसमें होने चाहिए। सत्यवान है वो सत्य बोलने वाला होना चाहिए, गदाधारी को बलवान बहादुर होना चाहिए। अर्जुन और भीम ने नाम रखे गए हैं तो उनमें गुण, अरे छोटे बच्चों को भी खेलते हुए देखोगे ना, और वो भी अगर झूठा साचा किसी पद अपना लेते हैं उसका भी उनमें रोब आ जाता है।
छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखोगे, अगर वो चोर सिपाही का खेल देख करते हैं तो चोर जो होता है उसमें डरपोक भावना होती है, वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। और जिसमें सिपाही का रोल जो करता है, सिपाही के गुण आ जाते हैं, वो उसको रोब से धमकाता है, पीटता है, और वो उससे पिटता चला जाता है। और वैसे जीवन में अगर उसको वो एक बात भी अगर कह दे तो उसको वो उसी समय पे उससे 10 गुना ज़्यादा बदला लेगा।